राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अर्चित में। आज हम इस वीडियो में एकलव्य की गुरु निष्ठा के बारे में सुनेंगे। आचार्य द्रोण का अपमान उनके सहपाठी पांचाल नरेश द्रुपद ने यह कहकर कर दिया कि एक राजा की तुम्हारे जैसे श्रीहीन और निर्धन मनुष्य के साथ कैसी मित्रता। इस तरह राजा द्रुपद से अपमानित हो बदला लेने की भावना से आचार्य द्रोण हस्तिनापुर में राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने लगे। राजा द्रुपद का व्यवहार इन्हें सदैव दुख देता था। एक दिन आचार्य द्रोण ने अपने शिष्यों से कहा कि मेरे मन में एक कार्य करने की इच्छा है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद कौन उसे पूरा करेगा। सब चुप हो गए, परंतु अर्जुन ने उस कार्य को पूरा करने का संकल्प प्रकट किया। इस पर प्रसन्न होकर आचार्य ने उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य होने का आशीर्वचन दिया। द्रोणाचार्य जी से शिक्षा पाने के लिए सहस्त्रों राजकुमार एकत्र होने लगे। द्रोणाचार्य जी की प्रशंसा सुनकर निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य भी वहां आया, पर कौरवों के कारण आचार्य ने उसे निषाद पुत्र समझकर शिष्य नहीं बनाया। किंतु जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है। एकलव्य ने वन में लौटकर उनकी मिट्टी की एक मूर्ति बनाई तथा उसी में ही उसने गुरु जी की परमोच्च भावना रखकर उसके सामने धीरे धीरे अभ्यास के बल पर धनुर्विद्या में बड़ी अच्छी कुशलता प्राप्त कर ली। एक दिन शिकार की इच्छा से आचार्य के सभी शिष्य एक कुत्ते के साथ उसी वन में आए। सब लोग शिकार की खोज में इधर उधर विचरने लगे। कुत्ता भी घूमता घामता उस जगह पहुंच गया जहां एकलव्य अभ्यास कर रहा था। मैले कुचैले काले रंग के आदमी को हाथ में धनुष बाण लिए देखकर कुत्ता वहीं पर खड़ा हो गया और भौंकने लगा। अपने अभ्यास में आया व्यवधान देखकर एकलव्य ने इतनी फुर्ती से बाण चलाया कि कुत्ते को चोट तो नहीं लगी, पर उसका मुंह बाणों से भर गया। अब वह भौंक भी नहीं पा रहा था। उसी अवस्था में कुत्ता पांडवों के पास लौट आया। सबने सोचा कि यह कार्य तो हम में से कोई भी नहीं कर सकता। आखिर वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन है। खोज की गई। सबने देखा कि द्रोणाचार्य जी की मूर्ति के सामने एक भारी भरकम आदमी निरंतर आश्चर्यजनक गति से बाण छोड़ रहा है और कठिन से कठिन लक्ष्य का भेदन भी कर रहा है। सभी ने आकर द्रोणाचार्य जी को यह घटना सुनाई। सभी का अभिमान जाता रहा कि हमने गुरु द्रोणाचार्य जी से अच्छी शिक्षा प्राप्त की है। विशेषकर अर्जुन का। एकांत पाकर उल्हाना भरे शब्दों में अर्जुन ने द्रोणाचार्य जी से कहा कि आपने तो मुझसे कहा था कि तुमसे बढ़कर मेरा कोई भी शिष्य नहीं होगा, फिर आपका यह शिष्य अस्त्र विद्या में मुझसे बढ़कर कुशल तथा पराक्रमी कैसे हुआ। आचार्य गहरे सदमे में पड़ गए। कुछ समय तक वे सोचते विचारते रहे। फिर सब्यसाची अर्जुन को साथ ले एकलव्य के पास गए। उन्होंने देखा कि उनकी मूर्ति बनी है और उससे पूछ कर एकलव्य बाण चलाने का अभ्यास बड़ी निष्ठा से कर रहा है। द्रोणाचार्य जी उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए और मन ही मन उसकी प्रशंसा करने लगे। इतने में एकलव्य का ध्यान अर्जुन के साथ खड़े गुरु द्रोणाचार्य जी की तरफ गया। उसने दौड़कर जमीन पर मस्तक रखकर अपनी गुरु भक्ति दिखाई। हाथ जोड़कर एकलव्य उनके सामने खड़ा हो गया और पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। किंतु द्रोणाचार्य जी के मन में इस समय तो कुछ और ही था। उन्होंने कहा, वीर, यदि तुमने मुझे गुरु मानकर शिक्षा ग्रहण की है तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं जो गुरु के लिए अदेय हो, आप आज्ञा करें। द्रोणाचार्य जी ने उससे उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। इतना दारुण वचन सुनकर भी वह न तो घबराया, न ही उसने कुछ सोच विचार किया। उसने तुरंत ही प्रसन्न मन से तलवार से अपना दाहिना अंगूठा काटकर उन्हें दे दिया। एकलव्य की निष्ठा और गुरु भक्ति देखकर द्रोणाचार्य जी का हृदय भर आया। राधे राधे।